एक नाइस गाय में और एक टॉप 20% गाय में क्या डिफरेंस होता है? अगर मैं आपको सिंपल टर्म्स में समझाऊं तो नाइस गाय इजी टू गेट होगा एंड एक टॉप 20% वाला गाय हार्ड टू गेट होगा। एंड एज ह्यूमंस हम भाई जो भी चीजें इजीली मिल जाती है उन्हें रेस्पेक्ट नहीं करते हैं, हम उन चीजों को वैल्यू नहीं करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि लड़कियों से कैसे बात करनी है एंड इन टिप्स को अगर आप अपने लाइफ में अप्लाई करते हो तो लड़कियां तुम्हारे साथ और बातें करना चाहेंगी, तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहेंगी एंड तुम्हारे पास ऑप्शंस होंगे कि तुम किस लड़की को चूज कर सकते हो। फर्स्ट एंड दी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है आपको लड़की को 80% कॉन्वर्सेशन में बात करना देना पड़ेगा एंड सिर्फ और सिर्फ 20% आपको बात करनी चाहिए। एंड ये बाय द टाइम आप कम ज्यादा कर सकते हो। लाइक जब आपकी अच्छी खासी दोस्ती हो जाए या फिर आप अच्छे खासे जान चुके हो दोनों को, तब आप 50-50 भी जा सकते हो। आप 50% कॉन्वर्सेशन में कंट्रीब्यूट कर सकते हो और 50% वो लड़की कंट्रीब्यूट कर रही है। बट मैक्सिमम लौंडे क्या करते हैं, अपनी बातें चोदना चालू कर देते हैं। लाइक मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, और वो भी स्टार्टिंग में जब वो उसे जानते भी नहीं है। इमेजिन भाई एक लौंडा जाता है एक लड़की से अप्रोच करता है एंड वो अपनी बातें सुनाने लग जाता है कि भाई मैं ना यार 10th में मेरे 79% आए थे, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ। भाई कोई भी लड़की इंटरेस्टेड नहीं होगी आपके बारे में जानने में एट द स्टार्ट। तो जितना हो सके कॉन्वर्सेशन उनके बारे में बना। दूसरी चीज है रिमूविंग द बैरियर। देखो जब भी हम एक अट्रैक्टिव लड़की को देखते हैं या फिर इन नॉर्मल एवरेज लड़की को भी देखते हैं, तब हमारे दिमाग में एक बैरियर बन जाता है कि भाई मैं ये चीजें उस लड़की को बताऊंगा और ये चीजें नहीं बताऊंगा। जैसे कि आपने कुछ एम्बैरेसिंग मोमेंट्स फेस किए थे जब आप बचपन में थे, या फिर भाई कुछ दिनों पहले एम्बैरेसिंग मोमेंट्स हुए जो स्टोरी सुनने में भाई काफी फन है। आप अपने दोस्तों से तो कह देते हो कि भाई मैंने ये किया था वो किया था, बट जब लड़की हो तब आपको डर लगने लग जाता है, या फिर ये बोलूं या ना बोलूं, आप एक डाउट में होते हो। तो आप उस एक लड़की को क्वालिफाई कर रहे हो, उसे एक पेडेस्टलाइज पे आप रख रहे हो कि भाई ये तो लड़की है, इसे मुझे भाई ये चीजें बोलनी है, ये चीजें नहीं बोलनी है, तभी ये जाके मुझे मिलेगी। भाई लड़कियां उन्हीं को मिलती है जो फिल्टर आउट नहीं करते चीजों को, जो है वो बोलते हैं जो उनके मन में। लाइक स्टोरी सुनानी है, उनके साथ ये हुआ था वो हुआ था, वो बिना कोई दिक्कत के बोल देते हैं कि हाँ ये ऐसा हुआ था, मैं ऐसे गया था, मैं ये खाता हूँ, मुझे भिंडी की सब्जी अच्छी लगती है। अगर उन्हें अच्छी लगती है तो वो बता देंगे बिना कोई दिक्कत के। बट नाइस गाय या फिर कुछ लोग क्या करता है, वो बैरियर बनाते हैं। अगर मैं ये चीज बोलूंगा वो ऑफेंड हो गई तो भाई ये तो मुझसे बात नहीं करेगी। या फिर मैं अगर भिंडी की सब्जी मुझे अच्छी लगती है, मान लो मैंने ये बता दी, तो लड़की सोचेगी यार इसे भिंडी की सब्जी अच्छी लगती है, मैं ना ही बोलूं तो सही है। तो वो डर जाता है, फियर ऑफ लूजिंग बेसिकली, कि लड़की कहीं मुझसे बात करना बंद ना कर दे ये चीज सुन के मेरे बारे में। इमेजिन दो बंदे हैं, एक अपने आप को एक्सेप्ट करता है, अपने आप को एम्ब्रेस करता है और अपने आप को ओन करता है कि हाँ भाई मैं ऐसा हूँ, एंड दूसरा बंदा है जो अपने आप को एक्सेप्ट ही नहीं करता कि भाई मैं तो ऐसा नहीं हूँ यार, मैं नहीं हूँ यार। लोगों को मतलब क्वालिफाई करता है अपने आप को कि भाई मुझे पसंद कर लो यार, मैं ऐसा नहीं हूँ यार, आपके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो दोनों में से आप किस बंदे को चूज करोगे? ऑब्वियसली इस बंदे को। भाई कोई भी इस बंदे को चाहता नहीं है। तो इस बैरियर को हटाने के लिए आपको क्या करना चाहिए? आपको एक माइंडसेट अडॉप्ट करनी है, वो है आप खुद एक प्राइज हो। आपने काफी कॉम्पिटिशन्स देखी होंगी, फॉर एग्जाम्पल आईपीएल। भाई आईपीएल की ट्रॉफी जीतने के लिए टीम्स जो भी 8 या फिर 10 टीम्स है वो कम्पीट करती है, एक दूसरे के साथ लड़ती है, भिड़ती है। बट कभी तुमने देखा है आईपीएल ट्रॉफी को मेहनत करते हुए? इमेजिन आईपीएल ट्रॉफी एक ह्यूमन बीइंग होता तो कभी भी वो एक रिवॉर्ड, कभी भी वो एक प्राइस मेहनत नहीं पुटिंग करेगा कि मैं इसके पास चले जाऊं या फिर इस टीम के पास चले जाऊं। वो आराम से बैठेगा, वो अपना चीज जो भी है काम है वो करेगा। तो तुम्हें भी एक माइंडसेट अडॉप्ट करना पड़ेगा, वो है वो नहीं है प्राइस, आई एम द प्राइस। तब जाके वो एक डर और वो एक बैरियर निकल जाएगा आपसे और आप बिना कोई दिक्कत के बात कर सकते हो जिनसे भी चाहिए उनसे। बट जो चीज रेस्पेक्टफुल है, मान लो तुम्हारे मन में आई गाली, तो तुम गाली बक रहे हो, नहीं भाई गाली छोड़ के जो अच्छी चीजें है, लाइक तुम्हारे दिमाग में कुछ अच्छी चीजें आई होंगी कॉम्प्लीमेंट देने का, बट तुम डर जाते हो कि अगर भाई ये समझेगी तो क्रिंज समझेगी ये मुझे, या फिर स्टोरीज आई होंगी तुम्हारे बचपन के बारे में, या फिर कुछ भी रिलेटेड वो सिचुएशन के बारे में तुम बोलने से डर जाओगे। तो उसके लिए तुम्हें ये माइंडसेट अडॉप्ट करना पड़ेगा। तीसरी है, हमेशा हैज अ मैन आपको कॉन्वर्सेशन की डायनामिक को कंट्रोल करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल कई लड़कियां टेस्ट करती है आपको कि मैं ना यहीं पे जा रही हूँ, 5 मिनट रुक जाओ। तो एक नाइस गाय क्या करता है, या फिर जो भी भाई कभी भी लड़कियों से
बात नहीं किया है या फिर सोशल स्किल्स नहीं आते, वो क्या करता है, वो वहीं पे ठहर जाएगा कि हाँ आने दो, लड़की आएगी 5 मिनट 10 मिनट। तो वो लड़की तुम्हें टेस्ट कर रही है, तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें बोलना है कि हाँ मैं रुक तो सकता था बट मेरा ना वहां पे काम है, तुम ही वहीं पे आ जाओ। इससे क्या होगा, तुम एक्सेप्ट कर रहे हो बट एट द सेम टाइम अपनी कंडीशंस रख रहे हो वहां पे, तो डायनेमिक अपनी तरफ ला रहे हो कॉन्वर्सेशन की। दूसरा टेस्ट है कि लड़कियां क्या करती है, हम दोनों ना एक फोटो खींचते हैं, तब कोई भी लौंडा जो भाई कभी भी लड़कियों के साथ रहा नहीं है, तो वो क्या कर देगा, फटाक से फोन निकालेगा एंड भाई ऐसे हाँ 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 ठीक है, ऐसे सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट करेगा कि कभी भी नहीं मिलेगी इसकी फोटो मेरे साथ। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा बट तुम्हें अपनी कंडीशन रखनी पड़ेगी कि हाँ हम दोनों की फोटो खींच लूंगा, बट तुम्हें ना कुछ ऐसी फेसेस बनाना चाहिए, लाइक तुम स्मूच करो या फिर ऐसे पूकी की तरह बिहेव करना, तभी मैं फोटो खींचूंगा हमारी। तो तुम्हें बेसिकली करना है कि एक्सेप्ट एंड अपनी कंडीशंस रखो, जो भी भाई ऐसे ही मजाक मस्ती में, तब तुम नॉट इजी टू गेट वाले बंदे की तरह लगोगे एंड वो लड़की और एफर्ट्स पुटिंग करेगी तुम्हें पाने के लिए, तुम्हारी अटेंशन पाने के लिए। फोर्थ है स्टेइंग विद द फ्लो ऑफ कन्वर्सेशन। काफी लौंडे क्या करते हैं, वो कुछ बोल रही है, एक तो वो हाँ में हाँ मिला देंगे या फिर वो कुछ और बोलने लग जाएंगे कि भाई उससे रिलेटेड टॉपिक ही नहीं है। जैसे कि उसने कहा कि क्लास बोरिंग थी, अगर तुम्हें उतनी बोरिंग नहीं लगी तो तुम बोल सकते हो कि यार उतनी भी बोरिंग नहीं थी, मुझे थोड़ा मजा आया, बट हाँ वो एक क्लास थी जहाँ पे मुझे थोड़ा बोरिंग लगा, तुम्हें भी बोर लग रहा था, हाँ यार बहुत बोरिंग थी, तो भाई क्या ही कर सकते हैं, ऐसी कॉलेज में हम। कॉन्वर्सेशन की फ्लो होती है, उसमें रहो यार, कुछ और अपना ही मत बोलना, ठीक है। अगर उससे रिलेटेड तुम्हारी कुछ स्टोरीज है या फिर तुमने कुछ किया हो उससे रिलेटेड ही वो बंदी कुछ बोली, तो उससे रिलेटेड तुम कुछ और बोल सकते हो। मान लो वो लड़की बोल रही है कुछ कैफे के बारे में, वो बोल रही है कि मैंने ना पिछले दिन वो कैफे में गई थी, तो तुम बोल सकते हो हाँ यार मैं भी पिछले महीने ही गया था एंड वो मुझे उतना अच्छा नहीं लगा। वहाँ पे तुमने कुछ किया होगा कांड या फिर तुम्हारे साथ कुछ घटना घटी होगी, उसके बारे में तुम बता सकते हो। तो एक कॉन्वर्सेशन की फ्लो जा रही है, उसमें तुम उसे लेके जा रहे हो, तो कॉन्वर्सेशन की फ्लो बन रही है, अब तुम उस फ्लो को नहीं तोड़ रहे हो, ठीक है, दोनों को मजा आएगा तब। फिफ्थ चीज है नॉट टेलिंग योर फीलिंग्स एट द स्टार्ट। भाई तुम्हें कभी भी अपने फीलिंग्स को नहीं बताना है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें इंटरेस्टेड हूँ, तब क्या लगेगा लड़की को, भाई मैंने इसे जीत लिया है, मैंने इसे कॉन्कर कर लिया है, ये तो मेरे हाथों का पुतला है, जैसे मैं चाहूँ इसे नचा सकती हो। कुछ सही लौंडिया होती है जो क्या कहती है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन यू, मेरे पीछे मत आओ, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। बट जो अटेंशन सीकर होगी वो क्या करेगी, भाई तुमसे काम करवाएगी, तुमसे अटेंशन लेगी और तुम्हारा टाइम भरपूर वेस्ट करेगी एंड देन तुम्हें छोड़ देगी या फिर फ्रेंड जोन कर देगी। जब तुम्हें चाहेगी तब कॉल करेगी, इमोशनल सपोर्ट लेगी एंड देन तुम्हें भाई एक कूड़े की तरह डस्टबिन में फेंक देगी। तो मानो मेरी बात भाई, स्टार्टिंग में कभी भी अपने फीलिंग्स को बताना मत। हाँ इंटेंशंस क्लियर रखो, फ्लर्ट करो, टीज करो, इससे भाई इंटेंशंस तुम्हारे लगते हैं कि हाँ भाई ये लड़का मुझ में इंटरेस्टेड है, बट नेवर ऐसे ही खुद ही जाके कन्फेस मत कर देना, ठीक है। उसे गेसिंग में रखो कि भाई ये बंदा मेरे में इंटरेस्टेड है या फिर नहीं। जब तुम फ्लर्ट करोगे तब लगेगा इंटरेस्टेड है, जब तुम टीज करोगे थोड़ी लोगे उसकी, तब लगेगा कि यार ये बंदा इंटरेस्टेड है या नहीं। तो ऐसे उसके साथ थोड़ा भाई ऐसे ही मजाक मस्ती करते रहो और उसे इंटेंशंस पता लगने दो, बट कभी भी अपने आप को कन्फेस मत करना अपनी फीलिंग्स को कि आई लव यू, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, ऐसे मत करना, ठीक है। एंड दैट्स इट, लव यू, बाय।